तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 समाकलनों के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 8 है और ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे बेटा वो डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप कोई भी चैप्टर्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट से आप देखना स्टार्ट करिए, तभी आपको प्रॉपर जो है समझ में आएगा बेटा। ठीक है, अगर आप बीच में से कहीं देखते हैं या बीच में से अगर एक आध क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, अगर आप उसके उस चैप्टर के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चैप्टर आपको समझ में आएगा। बीच में से अगर आप देखेंगे तो रिजनेबल है, हाँ, कि चैप्टर आपको समझ में आएगा। बट अगर आप चैप्टर के बेसिक ही आपको नहीं पता है और बीच में से अगर आप चैप्टर्स उठा के देखना स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, तो बेटा पॉसिबल नहीं है कि चैप्टर आपको समझ में आए या क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, तो बेटर इज दैट जब भी आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल के माध्यम से या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट से आप देखिए, कंटिन्यूटी में आप बने रहिए, कंटिन्यूटी में वीडियोस को देखते रहिए, लाइव सेशंस को अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो सिलेबस को आप बेटर वे में बहुत अच्छे तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो बेटा इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऑनली आप वीडियोस देखते हैं या ऑफलाइन स्टडीज करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जितना पढ़ा दिया टीचर होते हैं पढ़ते हैं, आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है, तो थोड़ा सा मुश्किल है बेटा 95 प्लस स्कोर करना। तो बेटर इज दैट कि आप सेल्फ स्टडी भी करिए। जैसे आपने इस वीडियो को देख लिया बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो फिर नेक्स्ट डे बेटा जितने क्वेश्चंस आपने इस वीडियो से सीखा है, आप उन क्वेश्चन को नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 8.2 में हम सॉल्व करेंगे बेटा दो वक्रों के मध्य के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो, दो टॉपिक हमारा है, दो वक्रों के मध्य वर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हेडिंग डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास दो वक्र हैं, एक वक्र का इक्वेशन है, एक वक्र का इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरे वक्र का इक्वेशन है मान लो y इज इक्वल टू जी एक्स। दो अलग अलग वक्र है, ठीक है, और इन दोनों वक्र के मध्य का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी वक्र दे रखा होगा बेटा, उस वक्र को सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है। और वक्र क्या दे रखा होगा, तो वक्र का समीकरण हो सकता है कि वो परवलय का समीकरण दे रखा है, या वृत्त का समीकरण दे रखा है, या आपका दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है, या रेखा का समीकरण दे रखा है। ये चार चीजें हो सकती है, परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त या रेखा, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डायग्राम आपके पास कोई भी किसी भी फंक्शन का इक्वेशन आपको नहीं देगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो दो डिफरेंट डिफरेंट वक्र हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ग्राफ में प्लॉट करो। जब का ग्राफ है, इस ग्राफ में इसको क्या करना है, प्लॉट कर लेना। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। मान लो एक ग्राफ आपका इस तरीके से बनता, मान लो एक ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छोटा कर लेता उसको। मान लो एक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, लाइक दिस। ठीक, एक वक्र मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ये ऑर्बिट्री ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग वक्र हैं। मान लो ये वाला वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और ये वाला जो वक्र है मान लो ये y इज इक्वल टू क्या दे रखा आपका, जी एक्स दे रखा। ठीक, और इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। जो मैंने शेड करा है बेटा, इस शेडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया आपको निकालना है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, देख ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये जो कि दोनों वक्र के बीच में सैंडविच बना हुआ है, दोनों के बीच में बना हुआ सैंडविच है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो यहां से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे जहां पे ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यहां से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। और मान लो ये x का वैल्यू है बेटा a और ये है x का वैल्यू b। तो लिमिट आपका यहाँ पे a टू b दे रखा है, x का मान लेते हैं। अच्छा, तो इसके बीच क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका देखो, ये नीचे वाला पोर्शन इसका भी एरिया होगा, तो इसको मैं शेड कर देता हूं दूसरे कलर से, ग्रीन कलर का यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये नीचे जो एरिया दे रखा है इसको भी मैं शेड कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्षेत्रफल। देख, अब यहां हमारे पास दो वक्र है, समझना बेटा। अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे जो ये जो वक्र है जी एक्स वाला जो वक्र है बेटा, इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल व्हाइट पोर्शन और ग्रीन पोर्शन दोनों है। मतलब इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा पोर्शन है बेटा, व्हाइट वाला पोर्शन प्लस ग्रीन वाला पोर्शन, दोनों है, क्योंकि इसके नीचे व्हाइट वाला पोर्शन भी है और ग्रीन वाला पोर्शन भी। अच्छा, अब ये जो एफ एक्स बेटा, एफ एक्स जो आपका वक्र दे रखा है, इस एफ एक्स वक्र और इस एक्स अक्षिस के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये केवल कौन सा पोर्शन है, ग्रीन वाला पोर्शन। तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, ग्रीन वाला पोर्शन। बस मैंने लिख दिया यहाँ पे, कलर लिख दिया, ग्रीन वाला पोर्शन। आपको निकालना व्हाइट वाला पोर्शन का एरिया, यहाँ पे इन दोनों वक्रों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है बेटा कि आप gx का जो एरिया है व्हाइट प्लस ग्रीन वाला पोर्शन, इसमें से आप ग्रीन वाले पोर्शन मतलब नीचे वाला जो एरिया है इसको माइनस कर दोगे तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, व्हाइट वाला पोर्शन बचेगा। क्या बचेगा, व्हाइट वाला पोर्शन। मतलब आपको क्या करना है बेटा, व्हाइट प्लस ग्रीन जो एरिया है इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है कौन सा पोर्शन भाई, ग्रीन वाला पोर्शन माइनस करो तो व्हाइट वाला पोर्शन बचेगा, और व्हाइट वाला पोर्शन ही आपको निकालना है। ठीक, तो निकालने के लिए सिंपली आप यहां पे एक छोटा सा क्या ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा वक्र ड्रॉ करेंगे। यहां पे छोटा सा आप एलिमेंट ले लेंगे, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक एलिमेंट हो गया, मैं इसको शेड कर देता हूं। इसके लंबाई मान लेंगे y और इसके चौड़ाई क्या मान लेंगे, इसके चौड़ाई मान लेंगे हम dx। देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, इसलिए व्हाइट के ऊपर मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है ना, तो ये जो व्हाइट, ये जो हमारे पास डार्क ब्लू में जो पोर्शन है, एक छोटा सा हमने क्या करा बेटा, इसमें एक छोटा सा हमने लघुखंड ले लिया और इस लघुखंड की चौड़ाई dx है और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। तो आप यहां पे निकालेंगे अविष्ट क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, अविष्ट क्षेत्रफल। तो अविष्ट क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, gx ऑफ dx, मतलब वक्र gx के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल a टू b का मॉड माइनस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू b ऑफ fx। fx जो वक्र दे रखा है इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में से जब आप सॉरी gx के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल, उसमें से जब fx के क्षेत्रफल को क्या करोगे बेटा, माइनस करोगे तो आपको अविष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपको अविष्ट क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो आई थिंक इज इट क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन में, धीरे धीरे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक परवलय का समीकरण दे रखा है, परवलय का इक्वेशन देखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक, अगर आप इसको देखो तो ये परवलय है किस अक्ष पर, ये परवलय है y अक्ष पर। किस पर है ये बेटा, y अक्ष पर। और ये वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4
वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड कर देना तो 9/4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो इस वृत्त के समीकरण से अगर आप निकालते हैं, जो वृत्त का समीकरण आपका दे रखा है, तो इसमें इसका केंद्र, तो केंद्र बिंदु जो है वो 0,0 है। केंद्र बिंदु आपका 0,0 है। और त्रिज्या जो है आपका यहाँ पे, त्रिज्या आर बराबर कितना, 3/2। त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा, 3/2। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, एक परवलय बनाना है, और उसके बीच का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया बेटा। ठीक है, और यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका केंद्र क्या है, 0,0 है। जिसका केंद्र क्या है भाई, 0,0। तो ये हमारा सर्कल हो गया, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। तो परवलय किस अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है। पैराबोला किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, तो देखो ये हमारा सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखो पैराबोला दे रखा जो कि वाई अक्ष पर दे रखा है, तो एक वाई अक्ष पे क्या करेंगे बेटा, एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। वाई अक्ष पर एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये वाई अक्ष का पैराबोला है बेटा, तो कुछ पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो इस पैराबोला और वृत्त के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एरिया हो गया, ये क्षेत्रफल है। ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या करना है, कैलकुलेट दोनों साइड का। ये टोटल एरिया आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना। ये वाला एरिया जो परवलय और किसके बीच में है, वृत्त के बीच में, परवलय और वृत्त के बीच में। ठीक हो गया, आ रही बात समझ में। तो ये जो एरिया है बेटा, ये आप वाई अक्ष के साथ भी निकाल सकते हो, आप एक्स अक्ष के साथ भी निकाल सकते हो, आप किसी के साथ भी निकाल सकते हो। आप वाई अक्ष के साथ लेके भी निकाल सकते हो, आप एक्स अक्ष के साथ निकाल के भी निकाल सकते हो इसका क्षेत्र। तो मैं यहां पे एक्स अक्ष के साथ निकालूंगा। तो एक्स अक्ष के साथ निकालने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां से क्या करूंगा मैं, एक्स अक्ष पर एक लंब डाल। ठीक, तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, ये एरिया पैराबोला के द्वारा घिरा हुआ होगा। मतलब पैराबोला और एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका इतना होगा इस बाउंड्री कंडीशंस के अंदर। ठीक है ना, और इस वृत्त की अगर बात करेंगे तो वृत्त के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो ये येलो कलर मतलब पीला कलर का जो भाग है ये, और ग्रीन कलर का जो भाग है ये दोनों। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के हम उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाए। 2 भाग है ना, तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है इसको निकाल के 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे वक्र और वृत्त एक दूसरे, सॉरी परवलय और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करोगे, सॉल्व कर दो। ठीक है, वृत्त के समीकरण और परवलय के समीकरण को आपस में क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो परवलय का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ठीक, और वृत्त का समीकरण दे रखा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देना 4 तो 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उठा के लेके आएंगे, तो 4y स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, तो आपका 9 चौक 36, 36 का ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने या घटाने पर कितना है, 16। 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 4 बाई का स्क्वायर प्लस का 18 बाई
माइनस का 2 बाई माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 18 में से 2 घटाओगे 16। ठीक है, तो 4 बाई कॉमन आ जाएगा इसमें, 4 बाई नहीं सर 2 बाई कॉमन आएगा। कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2 बाई आपका कॉमन आ जाएगा। 2 बाई को आप कॉमन ले, तो आपका 2 बाई कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2 बाई, और ये प्लस का यहाँ पे बचेगा 9। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ इसमें से, तो ये आपका जाएगा देखो यहाँ पे 2 बाई प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका जो 2 बाई प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा, तो आपका 2 बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 9/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 9/2 तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बाई 9/2 का मतलब नीचे होगा, और नीचे पैराबोला एक दूसरे को प्रतिशत कर ही नहीं रही है, ऊपर की साइड में प्रतिशत करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 1/2। देखो y का वैल्यू कितना जाएगा 1/2। अच्छा y इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई, तो 4 इंटू 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर देना तो 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है दैट इज √2 कॉमा 1/2, √2 कॉमा 1/2, और ये आपका जाएगा माइनस का √2 कॉमा 1/2 हो जाएगा, माइनस का √2 कॉमा 1/2। अच्छा यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये यहां से केंद्र से ये जो दूरी है ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो ये बिंदु जो 0,3/2 हो जाए, 0,3/2। तो देखो अविष्ट भाग का क्षेत्रफल यहां पे लिखेंगे, अविष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, देखो अविष्ट भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे और इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, ये हमारा वृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, माइनस इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, ये परवलय के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। किसके द्वारा, परवलय के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। लिमिट क्या यूज करेंगे, तो वृत्त का लिमिट यहां से यहां तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो यहां से आप यूज करके यहां तक लेंगे लिमिट वृत्त का, तो 0 से √2, और सेम एज इट इज परवलय का लिमिट यहां से केंद्र से लेके कहां तक जाएगा, यहां तक √2, तो दोनों का लिमिट सेम होगा, 0 से √2, 0 से √2, ये 0 से √2 हो जाएगा और ये 0 से √2 जाएगा। तो वृत्त के समीकरण से अगर y का वैल्यू निकालेंगे, इस वाले समीकरण से, यहां से देखो ये वृत्त का समीकरण बनाया था हमने, यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा, देखो 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो वृत्त के समीकरण से y का वैल्यू इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, देखो सिंपल, यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो 2 इंटीग्रेशन 0 से √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बार बार। तो y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो परवलय के समीकरण से y का वैल्यू निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 0 से √2, और ये आपका जो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ dx, तो इसका वैल्यू होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये जो साइन इनवर्स x अपॉन a, क्या जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका जाएगा 2, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई से क्या, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका जाएगा 2, तो x बाई 2 x अपॉन 2 और रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर बाई 2, मतलब 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका जगह साइन इनवर्स x अपॉन 2, सॉरी x अपॉन a का मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2 और माइनस 2, अब इसका लिमिट 0 से 2 है बेटा, 0 से 2। अब देखो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाए x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4
एक्स की पावर 3, सॉरी 3/14, 4 × 3 होगा, क्या होगा 4 × 3 हो जाए, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे सिंपली 1/4 × 3, और लिमिट √3 से 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, अपर लिमिट वैल्यू √2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो √2 डिवाइडेड बाई 2 एंड रूट ऑफ 9/4 माइनस, देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस, फिर जीरो सब यहाँ पे x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, तो लोअर लिमिट वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना जाए 8, 4 2 जा 8, और साइन इनवर्स देखो √2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट वैल्यू x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 बाय देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो √2 का क्यूब माइनस का 0, अपर लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह 0 रिप्लेस करो तो 0 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2 इंटू, तो 9/4 माइनस का 2, तो 4 दूना 8, 8 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 1/4, 1/4 का रूट माइनस का 0, तो 0 हटा दो उसको, प्लस, तो 9/8, और इसका वैल्यू होता है बेटा 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/6 इंटू √3 का क्यूब, तो ये 2√2 का क्यूब हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 बचेगा, तो √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9/8, और ये आपका साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस का √2/3, तो 1/3 सॉरी इन दोनों को सॉल्व कर देना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो √2 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, और प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो वक्रों के बीच घेरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा आपका √2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वक्रो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। देखो सबसे पहला वक्र दे रखा है, ये वृत्त का समीकरण, ये भी वृत्त का समीकरण, मतलब दोनों आपके पास क्या दे रखा है बेटा वृत्त दे रखा है। तो पहला वृत्त दे रखा है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका अगर केंद्र निकालेंगे तो इसको x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से क्या कर दोगे आप, इसकी तुलना करोगे, क्या करोगे तुलना करोगे। तो अगर इसकी तुलना करते तो h का वैल्यू आपको 1 मिलेगा और k का जो वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगा, तो इससे इसका केंद्र हो जाएगा बेटा केंद्र 1, 0 हो जाएगा। अच्छा इसकी त्रिज्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट जो वृत्त दे रखा है आपके पास, तो फर्स्ट वृत्त का जो केंद्र है वो 1, 0 होगा और r का वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सेकंड हमारे पास वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी आपका वृत्त का समीकरण दे रखा है, ये भी आपका वृत्त का समीकरण दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा इसका केंद्र क्या हो जाएगा, तो इसका केंद्र 0, 0 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या r बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेंगे ही, तो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको निकालना, तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का सॉरी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अब इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप रख देना 1। तो 1 माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू कितना जाएगा 1/2, समीकरण नंबर 2 में रख देना x का मान, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 इसका स्क्वायर हो तो 1/4, फिर आपका जो 3/4, तो y इज इक्वल टू जो √3/2। तो y का वैल्यू जो है आपका √3/2 हो जाएगा। तो ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, आपका पॉइंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 √3/, ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगा, इसमें आएगा बेटा प्लस माइनस में वैल्यू। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, आप कंस्ट्रक्ट करना है देखो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया बेटा, और ये केंद्र आपका 0,0 गया। तो 0,0 से पास होता हुआ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे 0,0, इस तरीके से एक सुंदर सा प्यारा सा सर्कल ड्रॉ। अरे भाई घूम जा, काहे को ड्रामा कर रहे हो, अरे यार shit, क्या क्या वहां लग जाता, अच्छा गोला बन गया था। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल बन गया जिसका केंद्र कहाँ है बेटा 0,0, ये 0,0 है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका है 1,0, क्योंकि त्रिज्या 1 है, और ये वाला पॉइंट भी आपका सॉरी ये ऊपर वाला 0,1 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर है, तो ये 0,1 होगा। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट होगा 1,0, तो 0,1, और ये आपका जब 1,0। तो अब दूसरा जो सर्कल है, उस सर्कल का त्रिज्या यहाँ पे है, सॉरी सेंटर यहाँ पे 1,0 है। देखो दूसरा जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है बेटा 1,0 है, तो 1,0 और रेडियस कितना 1 है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आपका, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 1 है। तो दूसरा वाला जो सर्कल है वो इस मूल बिंदु को टच करता हुआ पास, कुछ इस तरीके से बनेगा। दूसरा सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका सेंटर यहां पे हो जाएगा। ठीक, इनके बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल देखो आप बेटा, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो इसको मैं ग्रीन से कर दूं, ये नीचे वाला पोर्शन आएगा और ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा आपका ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ऊपर वाला पोर्शन अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं, बस ये समझ लो कि जो जितना क्षेत्रफल नीचे का है उतना ही क्षेत्रफल आपका ऊपर का भी है। तो ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है बेटा, ये वाला और ऊपर वाला दोनों का क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो इसके लिए देखो ऊपर वाला शेड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे यहां से एक लंब डालना है। देखो मैंने इससे लंब डाल दिया यहाँ पे एक, ठीक, मैंने इस पे क्या कर दिया लंब डाल दिया। अब इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो इधर वाला जो क्षेत्रफल है वो ब्लू सर्कल के द्वारा घिरा हुआ है, इधर वाला जो क्षेत्रफल है वो आपका किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये ब्लू सर्कल के द्वारा घिरा हुआ है। किसके द्वारा घिरा हुआ है बेटा, ये ब्लू सर्कल के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन। अच्छा, जो इधर वाला जो क्षेत्रफल है मैं इसको शेड कर देता हूं दूसरे कलर से, तो मैं कलर यहां पे यूज करता हूं, लाइट येलो यूज कर लेता हूं। और इधर वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो येलो कलर में मैंने ड्रॉ करा है बेटा,
ये क्षेत्रफल आपका किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये आपका व्हाइट सर्कल के द्वारा घेरा हुआ। दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए, एक ब्लू और एक व्हाइट, एक ब्लू और एक व्हाइट, ठीक है ना। तो ये आपका दो अलग अलग तरीके के क्षेत्रफल हो गए यहां पे। ओके डन। तो अब यहां पे सिंपली तो आपको क्या करना, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो क्षेत्रफल रहेगा व्हाइट एंड येलो में, अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो ब्लू सर्कल है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल और जो व्हाइट सर्कल है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। आपस में इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। और यहां ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है कितना है, देखो यहां पे हमने निकाला था अभी 1/2 कॉमा √3/2, कितना है 1/2 कॉमा √3/, ठीक है। देखो और ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1,0। तो यहां पे सिंपली सिंपली देखो आप लिखेंगे अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, दो भागों में क्षेत्रफल है, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने उसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अविष्ट क्षेत्रफल बराबर जो 2 इंटीग्रेशन y इंटू dx, y इंटू dx। और लिमिट देखो यहां पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। देखो ये सर्कल फर्स्ट है बेटा, ये सर्कल आपका सेकंड, ये सर्कल सेकंड, ठीक है। तो ये वाला जो व्हाइट कलर में है ये सर्कल सेकंड है, ये आपका सर्कल फर्स्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने, तो यहां पे सर्कल फर्स्ट के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो सर्कल फर्स्ट का लिमिट देखो, यहां से स्टार्ट होगा ब्लू वाला सर्कल, यहां से स्टार्ट हो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे से यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स का लिमिट क्या है 1/2, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1/, माइनस इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट आपका y इंटू dx, और ये आपका सर्कल नंबर 2, ये आपका सर्कल नंबर 2 है। और देखो सर्कल 2 का लिमिट देखो, सर्कल 2 यहां से आके कहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। तो यहां पे x का वैल्यू 1/2 है और यहां पे x का वैल्यू कितना बेटा 1 है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 1/2 से लेके 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ेगा। अच्छा भाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटीग्रेशन देखो y इंटू dx, y इंटू dx। तो फर्स्ट सर्कल से y का वैल्यू निकालो, इस वाले सर्कल से y का वैल्यू निकालो, यहां से मैं यहां पे ऊपर कर दे रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अब y का वैल्यू रिप्लेस करोगे 0 से 1/2 इसका लिमिट है, और ये जो रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का इससे पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से 1, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है सर्कल नंबर सेकंड से निकाला जाएगा। सर्कल सेकंड ये है, तो इस सर्कल सेकंड से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा बेटा यहाँ से, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाए y स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाए। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर, इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, इससे पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था सेम एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहां पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक। चलो देखो, तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 तो एज इट इज, 2 एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट बनता नहीं है सही से, ठीक। तो इसका रूट निकालोगे तो इसका रूट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ रूट करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जाएगा x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स ये आपका जाए x माइनस 1 अपॉन 1, एक्स माइनस 1 ही रहेगा, और इसका लिमिट 1/2 से 0 क्या जाएगा, 1/2 से 0 हो जाएगा भाई।
प्लस टू प्लस टू। तो इंटीग्रेशन वन, सॉरी इंटीग्रेशन तो हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू और रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू, ए का वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर वन, वन अपॉन टू और ये आपका जो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब क्या, यहाँ पे एक्स अपॉन ए का वैल्यू कितना है वन है, तो एक्स अपॉन वन और ये वन से वन बाई टू, क्या जाए वन से वन बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो टू तो एज इट इज, देखो अपर लिमिट वैल्यू क्या जाएगा एक्स अपॉन टू, तो वन बाय टू इंटू वन बाय टू, तो वन बाय फोर हो जाएगा ये, और रूट ऑफ देखो वन माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो वन बाय टू बचेगा, वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर हो जाएगा, प्लस तो अब जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन की। अगर x की जगह आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लोअर लिमिट का वैल्यू आपका हो जाएगा जीरो, क्या जाएगा जीरो हो जाएगा। अच्छा देखो वन बाई टू, वन बाई टू यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपका साइन इनवर्स देखो वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस का वन बाई टू होगा बेटा, और माइनस का साइन इनवर्स ये आपका माइनस का वन, क्या जाएगा माइनस का वन, ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस। ओके चलो देखो अब नेक्स्ट इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो वन सब्स्टिट्यूट करोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू, तो वन बाय फोर हो जाएगा, और ये आपका जो रूट ऑफ वन माइनस वन बाय फोर, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू वन बाई टू है, वन बाई टू का स्क्वायर करोगे तो वन बाय फोर हो जाएगा, तो वन माइनस वन बाय फोर। तो ये तो गया फर्स्ट पार्ट का, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, और ये आपका जो साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू का इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे टू एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे वन माइनस वन बाय फोर, वन माइनस वन बाय फोर कितना होगा थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट थ्री बाय टू, टू इंटू फोर आपका एट हो जाएगा, तो यह जाएगा रूट थ्री अपॉन एट माइनस क्या प्लस वन बाय टू, वन बाय टू, तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का वन बाय टू, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू किसका वैल्यू होता है माइनस पाई बाय सिक्स का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होगा माइनस का पाई बाय सिक्स होगा, ये माइनस का पाई बाय सिक्स हो जाएगा, माइनस का पाई बाय सिक्स माइनस, ठीक, माइनस वन, ये माइनस पाई बाय टू का वैल्यू होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे पाई बाय टू, क्या लिखेंगे पाई बाय टू, तो ये तो हो गया फिनिश, फिर प्लस प्लस टू, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का है वन बाय फोर और वन माइनस वन बाय फोर, तो चार कम चार, चार माइनस एक तीन हो जाएगा, तीन बट्टा चार रूट के अंदर तीन बट्टा चार बचेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट तीन बटा दो हो जाएगा, चार दुना आठ हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट तीन बटा आठ, रूट तीन बटा, और यहाँ पे साइन वन का वैल्यू पाई बाय टू और साइन वन बाय टू का वैल्यू माइनस का पाई बाय सॉरी प्लस का पाई बाय सिक्स हो जाएगा ये, तो प्लस वन बाई टू और ये आपका जब पाई बाय टू माइनस का पाई बाय सिक्स, सॉल्व करो दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट तीन बटा चार हो जाएगा, प्लस टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो पाई बाय टू नब्बे, नब्बे में से 30 घटाओगे तो 60 बचेगा, 60 को आप क्या लिखोगे पाई बाय थ्री लिखोगे, 60 को क्या लिखोगे पाई बाय थ्री लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस इस टू का अंदर मल्टीप्लाई करते ना, इसको मॉड में लेना, हाँ वैल्यू इसको किस में लेना मॉड में लेना, दोनों को ही मॉड में लेना, क्योंकि एरिया है ना, एरिया मॉड में ही लिखना, क्योंकि हो सकता है कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, ठीक, तो ये मॉड में ही लिखना इसको, और इसको भी मॉड में लिखना, तो टू का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का रूट थ्री अपॉन फोर, और यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बचेगा पाई अपॉन थ्री बचेगा, क्योंकि अगेन वही 90 में से आप क्या करोगे पाई बाय सिक्स को माइनस करोगे, मतलब पाई बाय सिक्स मतलब 30, तो 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 बचेगा, और 60 को आप क्या लिखोगे पाई बाय थ्री लिखोगे, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक। देखो अब ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो ठीक है, अब मॉड हटा दो यहां से, तो रूट, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है,
तो अब लिखो √3/4 प्लस π/3 माइनस का √3/4 प्लस का π/3, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो जुड़ जाएगा तो 2π/3 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर, 2π/3 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर। एक बार चेक कर लेता हूं मैं आंसर फिर भी। रुक जाओ, नहीं, 2π/3 माइनस का √3/2, रुक जाओ एक मिनट चेक कर लूं मैं आंसर यहाँ पे। 1/2 से लेके 1 यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो ठीक है, ये आपका π/2 हो जाएगा, माइनस का वैल्यू ये, ठीक है, ठीक है, ये माइनस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का वैल्यू है यहाँ पे π/2 माइनस का π/6, π/2 माइनस का π/6। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये अपर लिमिट वैल्यू 1/2 से 0 से 1/2, 1/2 रखेंगे 1/4 माइनस का √1 - 3/4, ठीक है, ये आपका वैल्यू प्लस का आएगा 3/2, ठीक है, 1/2, ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का हो जाएगा, देखो 1/2 रखेंगे 1/2 - 1 माइनस का 1/2 0 रखेंगे तो सही बस माइनस का बन जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x-1, तो यहाँ पे x-1 आएगा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन, ये x-1 अपॉन 2 होगा ये। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो 1/2 - 1, तो माइनस का 1/2 होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर देन यहाँ पे आपका माइनस आएगा, फिर आपका यहाँ पे देन माइनस आएगा, ये माइनस आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होगी, आपस में ऐड होंगे, ये आपस में क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे π/3 2π/3 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2√3/4, 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 2π/3 और माइनस का √3/2, तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो उसको आप सुधार लेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x-1, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की जगह x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, x-1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो बस दो ही क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन में, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में 3rd 4th एंड 5th जो है, और बाकी इसके एग्जाम्पल्स होंगे बेटा, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।